हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जो सितंबर 21 में कंडक्ट हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट 1, उसको हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके समझेंगे। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है, एक फ्लो चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया एक सिंबल है और पूछा है द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट, यानी ये जो सिंबल है फ्लो चार्ट के अंतर्गत इसको हम किस लिए यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स है, जहाँ पर आपको डिसीजन ओरिएंटेड टास्क को रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, नहीं ए हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें पूछा है व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स अ, यानी अगर आप किसी एल्गोरिथम को जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में जब आप लिखते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? तो सिंपल है, अगर हम एल्गोरिथम को कोडिफाइंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को जब यूजर अपनी लैंग्वेज में लिखता है तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, और जब एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जब उसको कोडिफाइंग कर देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोग्राम बन जाता है। आइए थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। फ्रेंड्स, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड बोलते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी पहले से मीनिंग डिफाइंड होती है सिस्टम के अंदर। पाइथन में भी बहुत सारे हम लोग रिजर्व वर्ड को यूज करते हैं जिसको कीवर्ड बोलते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो रिजर्व वर्ड है, जिसे एसर्ट दिया है, नॉन लोकल दिया है, पास दिया है। पास तो आपने यूज भी किया होगा जब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे। नॉन लोकल भी कीवर्ड है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेरिएबल हम किसी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिख रहे हैं वो लोकल वेरिएबल नहीं है, यानी वो नॉन लोकल वेरिएबल है। एसर्ट कीवर्ड है जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे एसर्ट कीवर्ड भी यूज करते हैं। तो बेसिकली एसर्ट, नॉन लोकल और पास, ये तीनों ही कीवर्ड हैं, लेकिन जो इवल है ये कीवर्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशंस। ये तो कॉमन क्वेश्चन है जिसमें आपसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, पैरेंथेसिस आप जानते ही हैं। एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। अगर ये चारों चीज़ दी गई है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेवल किसका होगा? एक्सपोनेंशियल का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के बारे में इसमें से कौन सा सही है? तो कह रहा है इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो कि सही है। इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद सी, सी प्लस प्लस, कॉम, एक्टिवएक्स, कंट्रोल, कोरबा, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो ये भी सही है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन टेल्स द पाइथन इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल फाइल्स इंपोर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। तो इसमें पाइथन पाथ कैसे हम लोग सेट करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल के माध्यम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाइथन पाथ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। नंबर्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, ये भी यूज करते हैं। स्ट्रिंग भी आपने यूज किया, लिस्ट भी यूज किया है। स्लाइसिंग एक टेक्निक है, कोई डेटा टाइप नहीं है जो कि हम लोग लिस्ट में
या टपल में जो हम लोग स्लाइसिंग यूज करते हैं, बेसिकली वो टेक्निक है, ये डेटा टाइप नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। याद करिए, जब डिक्शनरी आपने पढ़ा होगा तो सारे की को प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं? कीज को। तो यानी 1.8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पाइथन में पूछ रहा है कि सिलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में रिजर्व कीवर्ड कौन सा है? तो कह रहा है एल्स, रेज, इंपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही हमारे कीवर्ड हैं जो आप लोग इफ एल्स यूज किए हैं। रेज बेसिकली क्या होता है? ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। एक्सेप्शन एक तरीके का एरर है जो आपके प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो समथिंग, ये इंटरप्रेटर को बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग, यानी एक तरीके से अपवाद कह सकते हैं, जो कि यूज़र के विदाउट नॉलेज में रहते हुए भी एरर जनरेट हो जाती है। जैसे यूज़र कोई एक्सप्रेशन लिख रहा है, उसमें नंबर इज डिवाइड बाई 0 हो जा रहा है, तो जनरली नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके का एरर है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिकली इस तरीके का हम रेज कीवर्ड का यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम लोग यूज करते हैं तो एक्सेप्शन में यूज होता है, तो बेसिकली रेज कीवर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा कथन सही है? तो इसमें पूछा है लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। फर्स्ट पॉइंट ही आपको लग रहा है, पढ़ने से ही लग गया कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? करेक्ट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे थे 10 के आंसर्स हैं आपके। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू अ स्पेशल मेथड यूजेबल बाय अ कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। बेसिकली कंप्यूटर का यूजेबल मेथड नहीं है, तो बेसिक ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। 2.2 का आंसर देखिए, देयर आर एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम। कोई भी एल्गोरिथम प्रोग्राम तो नहीं होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं जो कि यूजर लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं होता, जब इसको कोडिफाइंग करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तभी ये प्रोग्राम बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 2.3 को लेते हैं। कह रहा है पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि पाइथन हमारा क्या है? केस सेंसिटिव लेटर है, लैंग्वेज है जिसमें लोअर और कैपिटल लेटर दोनों की मीनिंग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बढ़ते हैं। कह रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो सारे परफॉर्म नहीं होंगे। बेसिकली 2 ऑपरेटर हम लोग कॉन्केटनेट ऑपरेटर प्लस यूज करते हैं, और स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने के लिए मीन्स कि रिपीटेड करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज द सेम प्रीसिडेंस लेवल। ये ट्रू है, यानी प्लस और माइनस दोनों की प्रीसिडेंस लेवल जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एक्सप्रेशन int x implies that the variable x is converted to integer। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो int कीवर्ड के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वैल्यूज इज अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। कीज से हम लोग कीज रिटर्न करते हैं और वैल्यू से वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड इन पाइथन। बिल्कुल सही है, हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 है यूनिकर एक्स फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑक्टल। ये बेसिकली यूनिक कोड में कैरेक्टर को यूनिक कोड में कन्वर्ट करता है, ऑक्टल में नहीं कन्वर्ट करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रू फॉल्स का। फ्रोजन सेट फंक्शंस कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ टपल टू डिक्शनरी इन पाइथन। बेसिकली ये क्या है, फॉल्स है। अब आप समझेंगे कि फ्रोजन सेट क्या होता है। तो बेसिकली फ्रोजन सेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी लिस्ट को या जो म्यूटेबल डेटा टाइप है उसको इम्यूटेबल बनाने के लिए हम लोग फ्रोजन सेट का यूज करते हैं। तो फ्रोजन सेट के जैसे लिस्ट है वो म्यूटेबल है, आप चाहते हो कि लिस्ट जो है उसको एलिमेंट को हम डायरेक्टली मॉडिफाई ना कर पाएँ, तो उसको आप क्या कर दोगे, फ्रोजन सेट के माध्यम से आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, इम्यूटेबल बन जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा लिस्ट 1 इक्वल टू, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आपको मालूम है। अब हमने लिस्ट को क्रिएट कर दिया, सपोज दैट हमने 3 एलिमेंट डाल दिए, लिस्ट क्रिएट हो गया। अब हमने कहा x इक्वल टू फ्रोजन सेट, और यहां पर हमने लिस्ट को पास कर दिया लिस्ट 1। अब हम एंटर कर देंगे। अब यदि हम ये कहें कि x को अगर प्रिंट करते हैं तो आप देखिए ये आपका फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब यदि हम x को मॉडिफाई करना चाहें, जैसे अगर हमने कहा x ऑफ 0 इंडेक्स, आप जानते ही हैं x ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या हो जाए, 5 आ जाए, तो ये बेसिकली क्या डिस्प्ले करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा। क्या लिख रहा है कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम इसको चेंज अब नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया। और फ्रोजन सेट का यही ऑब्जेक्टिव है कि जो म्यूटेबिलिटी है, अगर कोई ऐसा डेटा टाइप जो म्यूटेबल है, अगर उसको हम चाहते हैं म्यूटेबल हो जाए, तो उसके लिए हम लोग फ्रोजन सेट यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है मैच द कॉलम्स। तो फ्रेंड्स मैच द कॉलम्स में जैसे देखिए दिया हुआ है फिल्टर। फिल्टर का क्या काम है, सेकंड में देखिए एक सिंबल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैच द कॉलम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आप उन सारे ऑप्शंस को सर्च कर लीजिए जो आपको आता हो। जैसे अभी सिंबल देखिए बहुत आसान है, फ्लो चार्ट में इसका यूज किसके लिए करते हैं, स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। देखिए कहीं पे फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लो चार्ट सिंबल दैट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए तो ये यूज नहीं होता है। सेकेंड देखते हैं कि फ्लो चार्ट कहीं पे दिया हुआ है, देखिए यहां पे दिया स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, तो बेसिकली ये किस पे है, जी पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी इसका आंसर जी हो जाएगा। यानी एक तरीके से हम लोगों ने एक सॉल्व कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट ये इनबिल्ट एक तरीके का कंस्ट्रक्टर है लिस्ट डेटा टाइप के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अ फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू लिस्ट इन पाइथन, यानी हम इसको यूज करते हैं। अगर लिस्ट अगर फंक्शन है तो उसको हम लोग कोई स्ट्रिंग दिया है और लिस्ट में यदि उसको कन्वर्ट करना है तो हम यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पे बेसिकली एक दिया है इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन इज यूज टू रिमूव ऑल द लीडिंग, ये नहीं होगा, ये किसके लिए हो जाएगा, स्ट्रिप के लिए हो जाएगा। यानी स्ट्रिप फंक्शन जो होता है ये लीडिंग स्पेस को क्या करता है, लीडिंग जो स्पेस होगा उसको रिमूव कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का F हो जाएगा। इज अल्फा न्यूमेरिक दिया हुआ है, तो बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक जो होगा उससे रिलेटेड है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक का दिया क्या है। यहां पर हम लोग देखते हैं मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। तो देखिए अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा केयरफुली अगर इसको पढ़कर करें तो हम लोग 10 ऑफ 10 एग्जैक्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है लिस्ट का जो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें अ फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ लिस्ट पाइथन, यानी अगर कोई स्ट्रिंग है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग लिस्ट फंक्शंस का यूज करेंगे। और बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवे का बी हो जाएगा। एल्गोरिथम है जो कि हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी
प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम सॉल्व करेंगे, जब यूजर लाइक लैंग्वेज में उसको लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो इसका आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो दिया है एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप, देखिए दिया ना स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो ये जब आप केयरफुली इसको पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप इस ट्रू मैच द कॉलम्स को आप कर सकते हो, 10 of 10 आप सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखेंगे तो बिन फंक्शन दिया हुआ है। अब ये बाइनरी कन्वर्जन के लिए यूज होता है, तो इसको देखते हैं कि इसका क्या दिया है, कन्वर्ट एंड रिटर्न्स द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ गिवन इंटीजर। ये ऑप्शन पढ़ने से ही आपको मिल जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी था गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे देखिए कहीं करेंट वर्किंग डायरेक्टरी का ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखिए मेथड डिस्प्ले द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये स्क्वायर जो दिया हुआ है 3.9 ये फ्लो चार्ट का सिंबल है, तो एक फ्लो चार्ट का सिंबल अभी हम लोगों ने यूज किया था। यहाँ पे देखिए यूज्ड इन फ्लो चार्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ये नहीं होगा। फ्लो चार्ट सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और कैलकुलेशन, चूंकि इसका हम प्रोसेस या कैलकुलेशंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट जो दिया हुआ है जिप फंक्शन, याद करिए जब हम आप लोग को बताए थे, तो जिप फंक्शंस का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो देखिए क्या दिया, इट टेक इटरेबल कैन बी 0 और मोर मैक्स इटरेटर दैट एग्रीगेट एलिमेंट बेस्ड ऑन द इटरेबल पास्ट एंड रिटर्न एंड इटरेटर ऑफ टपल्स। तो यहाँ पर बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन केवल आपका बच गया है फिल्टर का, तो फिल्टर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया है ना, कंस्ट्रक्ट एन इटरेटर फ्रॉम एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल फॉर विच अ फंक्शंस रिटर्न्स ट्रू, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिल्टर का डी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बेसिकली जो फिल्टर फंक्शन होता है वो जो भी आप जैसे लिस्ट आपने दिया है, लिस्ट में अगर आप कोई वैल्यूज दिए हैं और वहाँ पर आप कंडीशन लगा देते हैं कि उसमें से वो फिल्टर करके दिखाए, जैसे हमने कहा कि एक लिस्ट दिया जिसमें वैल्यू दिया 2, 4, 8, 18, 24 और 30 दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि उसमें से फिल्टर करके कुछ वैल्यू को रिट्रीव करें, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। अगर इसका एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखें, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम हमने बनाया है जिसमें देखिए एक लिस्ट लिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई हैं, एक फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर एक आर्गूमेंट है, कंडीशन क्या लगा हुआ है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 18 है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। यहाँ पर बेसिकली एक एडल्ट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और फिल्टर ये फंक्शन लगा है। फिल्टर फंक्शन में हम फंक्शन और जो लिस्ट है ये एज ए आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। तब यहाँ से ध्यान रखिएगा जब इस फंक्शन को हम पास करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और एज से क्या जाएगी, एज की जो यानी ये जो लिस्ट है इसमें पास हो जाएगा। अब ये चेक करेगा एक्स में, यानी एज से क्या पास हुआ, एक्स में क्या आ गया, लिस्ट आ गया, यानी एज एज ए कॉपी हो गई एक्स में। अब यहाँ पे एक्स चेक हो रहा है कि एक्स इज लेस देन 18, तो जो लेस देन 18 जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, उस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट टाइम 5 पास होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट टाइम x इज लेस देन 18 तो ये फॉल्स है, यानी 5 है तो ये आपका लेस देन 18 है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये भी 12 भी लेस देन 18 है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। 17 भी लेस देन 18 है, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन जब 18 आएगा तो 18 इज नॉट लेस देन 18 तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। 24 भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और 32 भी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यानी इसमें से फिल्टर होकर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू वाला आउटपुट हमें मिलेगा। और आंसर क्या आएगा, 18, 24 और 32। अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है कि एक इटरेबल ऑब्जेक्ट ले रहा है और उसमें से जो कंडीशंस हमने लगाया है उस कंडीशंस को फिल्टर करके तब हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर लेस देन 18 हमने कर दिया तो हमें आंसर ए मिल रहा है। अगर ग्रेटर देन 18 कर देते तब हमें आंसर क्या मिलता, अगर ग्रेटर देन 18 कर देते, एक्स इज ग्रेटर देन 18, तब हमें आंसर जो होता वो फॉल्स वाले कंडीशन का आंसर मिलता। तो कुल मिलाकर फिल्टर एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे आप वैल्यूज को क्या करते हो, रिट्रीव करते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और आप करके देखिएगा भी। तो इस तरीके से ये
क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो गए, मैच द कॉलम्स। अब लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आपका दिया हुआ है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन टू इट्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो इसका आंसर अब इसमें हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ से करते हैं। किसी एल्गोरिथम का जब हम डिजाइन कर देते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सी ए दिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, दिया है मेथड कॉल्स द बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम। इसमें हेल्प नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर आप करके देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप जरूर करके देखिएगा, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। अब जैसे हम लोग हेल्प टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेल्प मिल गया। अब जैसे मान लीजिए आप इफ के बारे में कुछ देखना चाहते हैं, जैसे इंटर करेंगे तो इफ से रिलेटेड इनबिल्ट इसके अंदर जो कंटेंट है वो सारे कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। सारे कमांड्स के बारे में आप देख सकते हैं, यानी इनबिल्ट हेल्प है जो आपको अलग अलग कमांड के हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.3 का अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पर दिया हुआ है टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स numpy प्रोवाइड्स अ फंक्शन। तो इसमें कौन सा फंक्शन होता है? सीक्वेंस में अगर क्रिएट करना है तो अरेंज फंक्शन होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। 4.4 का देखिए रिटर्न द करेंट फाइल पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेल और सीक। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका टेल हो जाएगा। करेंट फाइल पोजीशन कौन दिखाता है? टेल फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4.5 का दिया है इज अ मेथड सेट्स दैट फाइल्स करेंट पोजीशन। देखिए दोनों में अंतर है। करेंट पोजीशन को सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिक। देखिए सिक दिया है, किस पे होगा? के। तो पांचवे का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। 4.6 का अगर हम लोग देखें इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। ये थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है जिसको हम लोग यूज अनपिकलिंग दिया हुआ है। तो बेसिकली जो अनपिकलिंग फंक्शन है, जो भी हम वर्ड्स देते हैं उसको बाइट्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पिकलिंग। और जब हम उसको फिर एग्जैक्ट कैरेक्टर में जब ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है अनपिकलिंग। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक टर्म्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। क्वेश्चन नंबर 7 है मेथड कन्वर्ट ऑल अपर केस। ये आपको मालूम ही होगा, अपर केस टू लोअर। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्वैप केस होता है। बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ये करके भी आप देखिएगा। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमने t इजकल टू ले लिया प्रोग्रामिंग प्रो, अब हमने कहा t डॉट स्वैप केस, और यहां पे हमने t को पास कर दिया। तो ये क्या करेगा? जितने लोअर केस हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहिए इसको। सॉरी, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, सिंपल, क्योंकि हमने टी डॉट जब लिखा है तो टी डॉट स्वैप केस कर देंगे केवल, और ये कन्वर्ट कर देगा। देखिए आंसर आपको दे रहा है, तो अपर से लोअर और लोअर से अपर करने के लिए क्या होगा? स्वैप केस का यूज किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एनडी एरे एलियाज है, जैसे आप इंपोर्ट numpy एज
एनडी एरे या एनडी लिखते हैं या एनपी लिखते हैं, तो ये क्या क्रिएट करता है, एलियाज को क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। 9 में है इज यूज टू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट। जब हम लोग फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं तो फाइल पॉइंटर क्लोज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल पॉइंटर डॉट क्लोज फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रीड वन लाइन एंटायर लाइन फ्रॉम, रीड्स वन एंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल। यानी एक एक लाइन, पूरी लाइन को रीड करने के लिए रीड लाइन फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे दिया होगा रीड लाइन, तो इसका आंसर आई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और जहाँ पे प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इस तरीके से इसका एक कंप्लीट आंसर हो गया। आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं पूरा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 40 क्वेश्चंस थे। हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया है। और अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन आपको हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैक्सिमम इसको आप लोग शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।